जी डॉक्टर साहब, अब हम ज़ारा को घर लेके जा सकते हैं? जी ज़रूर लेके जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जी बताइए। पहली बात तो ये है कि आपने उससे कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे उसको ज़हनी टेंशन हो, चूंकि वो एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी है। लिहाजा घर के हर फर्द को इस बारे में मोहतात होना पड़ेगा। जी हम पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, आप उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपका रिलेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बात आप समझ रहे हैं ना? जी। जिंदगी में या रिश्तों में जो भी तब्दीलियां आए, आपने उनको छुपाना होगा। बल्कि हो सके तो आप अपनी दूसरी शादी का उससे जिक्र भी ना करें। मेरा नहीं ख्याल कि वो आपकी दूसरी शादी को एक्सेप्ट कर भी पाएगी या नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, मिनाहिल मेरी बीवी है। वो अंडरस्टैंड कर सकती है, लेकिन ज़ारा इस पोजीशन में नहीं है कि वो इसको एक्सेप्ट करे। इसलिए डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी को अपने घर ले जा रहा हूं। क्यों बाबा? ज़ारा आपके साथ क्यों जाएगी? आपने शायद सुना नहीं, आपकी दूसरी शादी का सदमा ज़ारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई अंडरस्टैंड। शादी जैसे ताल्लुक को छुपाना आसान भी तो नहीं होता, और वैसे भी ये एक बहुत बड़ी बात है। कभी ना कभी तो उसे पता चल ही जाएगा। इन्हें कुछ वक्त लगेगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मली हर चीज़ को समझने लगेंगी। मगर उस वक्त तक जैसे भी आप इस बात को छुपा सकते हैं, आप छुपाएं। उसकी ज़हनी हालत अभी तक ठीक नहीं है। ये थोड़ा मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं है। आप ये समझें कि ये उनके ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। और इसका वाहिद हल सिर्फ यही है कि ज़ारा फिलहाल मेरे साथ मेरे घर जाएगी। बाबा, चलो जी, घर चले। वजदान नहीं आए? बेटा वो डॉक्टर से मिलने गया, हफ्ता ही होगा। चलो आओ घर चलते हैं। लेकिन मैं तो वजदान के साथ ही जाऊंगी ना। लेकिन बेटा फिलहाल तो मेरे साथ मेरे घर चलो ना। बाबा चले। वजदान आ गए। बेटा वो तुम मेरे साथ चलती हैं? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी उम्र की लड़कियां अपने अब्बू के घर अच्छी नहीं लगती, बल्कि अपने शौहर के घर अच्छी लगती हैं। और पता है वजदान, मुझे घर की बहुत याद आ रही है। इतने दिनों से हम लॉन्ग ड्राइव पे भी नहीं गए। चलेंगे? बेटा अभी तुम्हारी सेहत इजाज़त नहीं दे रही, अभी फिलहाल तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ओहो, मुझे यहाँ बैठ के इतनी टेंशन हो रही है कि मेरे पीछे घर का क्या हाल हो रहा होगा। और हादी को जानते हैं ना आप, मेरे बगैर खाना भी नहीं खाता है वो। पहले हम जाके ना घर ठीक कर लें, उसके बाद मैं, वजदान, हादी सब आपसे मिलने आएंगे। हाँ चलें? मैं तुम्हारा सामान गाड़ी में रखवा देता हूँ और गाड़ी एंट्रेंस पे ले आता हूँ। तुम बैठो बेटा। बुआ कैसी है? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वजदान, सब खैरियत? हाँ सब खैरियत है। वो एक्चुअली मुझे तुम्हें ये बताना था कि ज़ारा अपने घर नहीं जा रही है, बल्कि हमारे घर आ रही है। हमारे घर नहीं, अपने घर। हाँ तुम्हें पता है ना क्या करना है तुम्हें। जी वजदान, आप परेशान ना हो, मैं सब संभालूंगी। खुदा हाफिज। ओके बाय। आप सब जानते हैं कि ज़ारा आपी को नई जिंदगी मिली है। सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे पहले उनके सामने था। कोई भी उनकी बीमारी का जिक्र उनके सामने मत करे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरे और वजदान के रिश्ते के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं वैसे ही इस घर में रहूंगी
जैसे पहले रहती थी। आप सब लोग कोशिश कीजिएगा कि किचन से लेके बेडरूम तक उन्हें कुछ भी बदलाव ना मिले। लेकिन बीबी जी, ये सब इतना आसान नहीं है। मैं जानती हूँ, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। जी ठीक है बीबी जी। लगता है ज़ारा आप ही आ गई। आप लोग जाएं, ना अपना काम करें। मानी खाला मम्मा आ गई। मम्मा कैसे हो? ठीक हूँ। मेरी बिटिया आ गई। सलाम अलैकुम। कैसी हो? आप कैसी हैं? ठीक हूँ। आई बैठे ज़ारा आप ही। कैसी है हमारी बिटिया? ठीक हूँ बुआ, आपकी दुआओं से। अल्लाह ने मान रख लिया हमारी दुआओं का। बहुत तड़पे हैं बेटा, बहुत तड़पे हैं हम तुम्हारे लिए। बुआ, इतने से दिनों में आप बूढ़ी लगने लगी हैं, नजर भी कमजोर हो गई है। अरे बिटिया, इतना कम अरसा कहाँ, 3 साल बहुत लंबा अरसा होता है। हमारे तो कान ही तरस गए थे अपनी बिटिया की आवाज सुनने के लिए। अच्छा ना, अब मैं आ गई हूँ, अब रोना बंद कर। अरे ये तो खुशी के आंसू है मेरी बच्ची। अल्लाह ने आज ये दिन भी दिखाया कि हम तुम्हें सही सलामत अपने घर में देख रहे हैं। तुम बताओ, पहले ही इतनी दुखी थी, मेरे जाने के बाद बहुत परेशान होगी ना? मैं परेशान जरूर थी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हमारे साथ नहीं थी। बिल्कुल अकेली हो गई थी मैं। बहुत मिस किया मैंने आपको, हर वक्त, हर लम्हा। अब मैं आ गई हूँ ना तुम्हारे पास, खुश हो? जी, आप मेरी खुशी। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। कैसे हो? खैर हो? ये अल्लाह का शुक्र। घर तो बड़ा अच्छा रखा है तुमने। ये सब मिनाल बीबी ने किया। मानी यहाँ रह रही थी? वो जब आती है ना, तब घर की सेटिंग करा देती हैं। थैंक यू। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आपके लिए चाय लाता। हाँ, मेरा बेटा। क्या किया इतने दिन में? लगता है बहुत तवील सफर तय करके आई हूँ। बीमारी इंसान को थका देती है ज़ारा। ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत अरसे से सोई नहीं हूँ, जागती आंखों से ख्वाब देख रही थी। मेरी आंखों में बहुत चुभन है बजी। क्या मैं जागती रही हूँ? तुम तो सो रही थी, लेकिन हम सब जाग रहे थे। पता है, तुम्हें तकलीफ में देख के जितनी अजियत मुझे होती थी, उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। एक लम्हे के लिए भी चैन नहीं मिलता था। कितना प्यार करते हैं ना आप मुझसे। तुम्हें इस तरीके से देख के मुझे पहली दफा अंदाजा हुआ है कि एक लाइफ पार्टनर की जिंदगी में क्या अहमियत होती है, खासकर वो जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो। तुम जानती हो,
तुम्हारे बगैर वाकई में मैं, ये घर, हमारा बच्चा सब बिखर जाता अगर अगर मिनाहिल ना होती तो। सही कह रहे हैं आप। ये मेरी कज़न नहीं बल्कि बहन भी है, और आप लोगों ने सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर डाल दी। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? एक बहन होने के नाते फर्ज था मुझ पर। आया जाने जो मुझ पर इतने एहसानात किए, आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी, सबका भी तो कर्ज उतारना था ना मुझे। आप लोग आराम करें, फिर सुबह मुलाकात होती है। कहाँ? कुछ नहीं, मैं बस थोड़ी देर में आया। मैं कैसे इश्क करूं, न तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। मैं कैसे इश्क करूं, न तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। खुशी मनाऊं या मातम करूं, शादियाने बजवाऊं या बैन करूं, ऐसा क्या करूं जो इस वक्त मुझे चैन आ जाए। क्या मैं इतनी मजबूत लगती हूँ मेरे रब कि तू मुझे बार बार तोड़ देता है। कैसे दुख से दो चार हूं मैं, जहां खुद के लुटने का जरा भी मलाल नहीं है। मलाल हो भी तो किस बात का, सारा आपी की वापसी का या पछतान को उन्हें सौंपने का। वो तो उन्हीं के थे हमेशा से, मुझे जबरदस्ती उनके नसीब में लिख दिया गया। आज एक बार फिर मेरा दामन हमेशा की तरह खाली है। ये सैलाब है, कैसी इस दिल की ये आग है। मैं कैसे इश्क करूं, मैं तुमको याद करूं, कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करूं। हेलो, सो रही थी? कोशिश करी थी। झूठ बोल रही हो ना?
तुम रो रही थी। शायद। तुम औरतें कितनी लकी हो ना, अल्लाह के खास करम है तुम पे, जब चाहो रो सकते हो। लेकिन मर्द बहादुरी का खौल चढ़ाए कहीं अंदर ही अंदर घुटता रहता है। मर्द बहुत मजबूत होता है, बस उसके सर पे अपनी छत तो होती है, और अगर छत ना हो तो वो खुले आसमान के नीचे रह तो सकता है। तुम्हारे पास भी छत है, तुम्हारा भी एक घर है। मेरा कुछ भी नहीं है, कभी भी नहीं था। मैं तो बस सिफर हूँ जो जिंदगी में दूसरे हादसों के साथ जुड़ता रहता है, लेकिन आखिर में सिर्फ सिफर ही रह जाता है। तुम प्लीज दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। दरवाजा तो कब का बंद हो चुका है, अब कैसे खुलेगा? मैं जानता हूँ तुम्हें हमेशा यही लगता था ना कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, और शायद तुम ठीक भी हो। कहीं ना कहीं मैं भी सिर्फ तुम्हें तसल्ली देने के लिए कहता था कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन मुझे आज महसूस हुआ है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, बिल्कुल वैसी मोहब्बत जैसी ज़ारा के साथ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ज़ारा, तुम कब जागी? अभी आँख खुली। किससे बात कर रहे थे? मैं किसी से नहीं, एक्चुअली वो मैंने खुद सुना आप फोन पे किसी से बात कर रहे थे। वो मैं मम्मी से बात कर रहा था, तुम्हारे ही पूछ रही थी, तो मैं उनको बस यही अभी बता रहा था कि तुम घर खैरियत से आ गई हो और अब ठीक हो। अच्छा, सो जाए, सुबह ऑफिस जाना है ना। तुम चलो, मैं बस आ रहा हूँ। आ जाओ। कैसी हैं आप? ठीक। यहाँ पे कपड़े निकाल देती हूँ। मैं राहिल कैसे लग रहे हैं? बहुत प्यारे हैं। यही वाले पहनूंगी आज। ओके, आप चेंज के नीचे आ जाएं, मैं तब तक नाश्ता लगवा देती हूँ। ये क्या? ये पोस्ट कार्ड है, शायद हादी ने रख दिया होगा। आप चेंज करके जल्दी से नीचे आ जाएं, फिर हम मिलकर नाश्ता करते हैं। राहिल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ देखो। जी? तुम रोई हो? नहीं तो। तुम्हारी आंखों से तो यही लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है विश्वान। तो फिर कैसी बात है? कुछ भी नहीं। Are you sure? 100% श्योर। ज़ारा उठ गई? जी, अभी उन्हें उठा के आई हूँ, बस वो आती होंगी। ठीक है।
3 साल की बीमारी ने बुरी तरह मुतासिर किया है। ऐसा लग रहा है मेरे वजूद के साथ साथ मेरे खदो खाल भी कितने बदल गए हैं। यूं लगता है जैसे सदियों से बेहोश रही हूं मैं। आ जाओ। ये आपकी कुछ चीजें थी मेरे पास, कहाँ रखूं? मेरी चीजें? जी। मुझे दे दो। बात सुनो, ये मैं नहीं लगाती, ये मेरा नहीं है। हो सकता है मेरा हो, मैं ले जाती हूँ। लेकिन इतना महंगा परफ्यूम तुम्हें किसने दिया? वो मेरा ही होगा। तो देखो ना, बीमारी से कुछ याद ही नहीं रहता मुझे। दिमाग खराब हो गया है, कैसी हो गई हूं मैं। ये अच्छे नहीं लग रहे ना। ये ज्यादा प्यारे है। पहना दो। मैं उतारती हूँ। पता है, कोई भी काम करती हूँ ना, हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। देखो ना, बीमारी की वजह से कैसी हो गई हूँ ना मानी मैं। अब भी बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, तुम्हें पता है, तुम मुझसे ना बिल्कुल वैसे ही प्यार करती हो जैसे वजदान करते हैं, और वैसे ही मोहब्बत जताती हो। मोहब्बत से याद आया कि रामिस कहाँ है? शादी क्यों नहीं की तुम लोगों ने? रामिस, वो आप बीमार थी ना, इसलिए शादी नहीं की। हाँ, तो शादी कर लेनी चाहिए थी। क्या पता मर जाती, वापस ही ना आती। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें नहीं करते। अब मैं आ गई हूं ना, अब होगी मेरी बहन की शादी। सामने बैठो। अब मैं तुम्हारे प्यारे हाथों पे खुद मेहंदी लगाऊंगी और तुम्हें ना अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी। मानी, क्या हुआ? कुछ नहीं, चले? हाँ, नाश्ते पे सब इंतजार कर रहे होंगे। ये मुझे दे दो। चलो। वाह भाई वाह, आज तो बड़ी रौनक है भाई। जाहिर है, हो क्यों ना रौनक, घर की मालकिन जो वापस आ गई है। लाओ भी लाओ। मिनाइल, तुम कहाँ जा रही हो? प्लीज बैठ के मेरे साथ ही नाश्ता करो ना। बजी, पास कीजिएगा। वजी, पास कर दे। ठीक है? हाँ, सब ठीक है। अरे बेटा, ये तो तुम्हारे बाद बिल्कुल खामोश हो गया था। वो तो इसकी मम्मी ने। मम्मी ने क्या? कुछ नहीं, वो एक्चुअली मम्मी आई थी ना यहाँ, तुम्हें केयर फैसिलिटी में विजिट करना चाहती थी, तो डॉक्टर कमाल ने मना कर दिया। अच्छा, तो फिर क्या, इसकी मम्मी ने इसे समझाया कि बेटा ज़ारा ठीक हो जाएगी, तब जाके ये माना और ठीक हुआ। जी मैं जानती हूँ अब्बू। अच्छा बेटा, मुझे दरअसल एक ज़रूरी काम जाना है, आप लोग नाश्ता करें। अब्बू ऐसा करें, मानी को भी साथ ले जाएं। इतने दिनों से घर की जिम्मेदारी उठा रही है। अब मैं वापस आ गई हूँ ना, तो देख लूंगी घर को। मानी कहनी चाहिए। क्यों? जाने दें उसे, अब वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारे तो गुजारने दें। एक्चुअली तुम अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हो ना, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम इंशाल्लाह एक दफ़ा
बिल्कुल सेहतियाब हो जाओ तो फिर देखते हैं क्या करना है आगे। अबू आप चाय पी के अकेले चले जाएं। मानी को मैं खुद छोड़ने आऊंगी। लाओ मैं कर देती हूँ ना, तेरे पास आओ। रहने दे, मानी खाला कर देंगी। हादी ऐसे नहीं कहते। मम्मा इतने दिनों के बाद घर आई है, चलो मामा की बात सुनो। जी। कितना बड़ा हो गया ना मेरा बेटा। मामा याद तो आती होंगी ना? जी मामा, मैंने आपको बहुत याद किया। फिर तो आप रोते भी होगे। जी जी मामा, रोता था। जब जब मैं रोता था तो मानी खाला मुझे प्यार करती थी। मानी खाला आपसे बहुत प्यार करती है? जी। अच्छी है। मामा मैं अभी आया। ऐसे क्या दिख रही है? शादी क्यों नहीं की? प्रॉमिस तो तुमसे बहुत प्यार करता था। फ्लर्ट निकला या शादी से इनकार कर दिया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर? वो हादी को कौन संभालता? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, हादी बहुत छोटा था, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाता? इसलिए मैंने शादी नहीं की। सारी जिंदगी कैसे गुजारोगी? नहीं आपी, आपके बगैर मेरी जिंदगी और मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती। नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि पहाड़ जैसी जिंदगी होती है ना। फर्ज करो मैं हॉस्पिटल से वापस ही नहीं आती, तो क्या पूरी जिंदगी मेरे बेटे के साथ रहती? बिल्कुल, हादी मेरे पास आपकी अमानत था। देखो मानी, तुम मुझे दुनिया में बहुत अजीज हो। मेरा बस चले ना तो दुनिया की सारी खुशियां लाके तुम्हारे कदमों में डाल दूं। आपी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि आप खुश रहे, आपकी तबीयत ठीक रहे। मैंने अल्लाह से हमेशा आपकी खुशी और आपकी जिंदगी की दुआ मांगी है। अच्छा आप अब रो मत, मेरा दिल उदास हो जाता है। अब मैं आ गई हूं ना, अब तो खुश हो ना? साहब पानी पी ले। रख दो यहाँ पे। तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ ठीक ही है, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। ये ज़ारा और मिनाइल क्या करने के चल में? वो जी बहुत अरसे बाद दोनों बहनें इकट्ठी हुई हैं, इसलिए काम और बातें साथ साथ हो रही। घर में तो सब ठीक रहा ना? किसी ने ज़ारा के सामने कोई बात तो नहीं की? नहीं साहब जी, अभी तक तो सब ठीक है। डॉक्टर्स ने आज फिर वही बात की है कि ज़ारा को हर हाल में खुश रखना है, इसीलिए उसे किसी भी कीमत पर मेरे और मिनाइल के रिश्ते के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। वैसे ये रिश्ता ऐसा है कि आप इसे कब तक छुपाएंगे? फिलहाल तुम्हें एहतियात करनी है और आप सबको भी बहुत ख्याल रखना है। जी साहब, आप फिक्र न करें। ठीक है, जाओ। ठीक है। तुमने मेरे बच्चे की खिदमतें कर करके ना उसे बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं ज़ारा आपी, अभी बच्चा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। मानी मैं सोच रही थी कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो एक दो दिन में अब्बू को कॉल करूं, उनसे कहूं कि तुम्हें आके ले जाएं। ध्यान से क्या करती हो? हाथ चल जाएगा। हाथ ही तो है, चल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तुम हमारे लिए इतनी गैर रहम थोड़ी हो। आज तुम्हारे बदले का काम ज़ारा आप ही करेंगी।
कहाँ थे आप? कब से वेट कर रही हूँ आपका। ये नहीं दूँ। थैंक यू। आपकी साली ने अपना हाथ जला लिया है, जरा देख लें, ज्यादा तो नहीं लगी है। मैं हादी को दूध पिला के आती। दिखाओ कैसे कर ली था। अंदर बैठो, मैं एक ऑइंटमेंट लेकर आया। ज्यादा चल गया है? जो सिर्फ हाथ है, तो जिंदगी चल के राख हो चुकी है। प्लीज फजूल बातें मत करो। दर्द तो नहीं हो रहा ज्यादा? नाहिल, तुमने जिंदगी के हर कड़े वक्त में मेरा साथ दिया। मुझे अब भी तुम्हारे सहारे, तुम्हारी मदद की जरूरत है। आई प्रॉमिस यू, अगर डॉक्टर्स ने मुझे ज़हरा को बताने से मना ना किया होता तो मैं कभी उससे ये बात ना छुपाता। आप ऐसा हरगिज कुछ मत कीजिएगा। मैं अपनी बहन को दोबारा नहीं खोना चाहती। इतनी मन्नतें मांगी हैं, इतनी दुआओं के बाद तो वो ठीक हुई है। बस यही बचा है। नाहिल, ज़हरा को मेरी पूरी तवज्जो की जरूरत है। मुझे उसका बहुत ख्याल रखना है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? परेशान ना हो, मेरे लिए ज़हरा भी से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। प्लीज रो मत, प्लीज। भाई इतनी मुश्किल से दूध पीता है ना हादी कि क्या बताएं, मेरी कोई बात ही नहीं मानता। लगता है 3 साल में मेरी तो प्रैक्टिस खत्म हो गई है। मानी की सारी बातें मानता है। ऐसा लग रहा है मानी ने मेरी जगह ले ली है। आप लोग बैठ के बात करें, मैं सोने जा रही हूँ। दूध क्यों नहीं पिया अभी तक? बस भी तो उसको ऑइंटमेंट लगा रहा था। थक गए होंगे ना, सो जाएं। हाँ, एक्चुअली थक तो गया हुआ थोड़ा सा। हालात से लड़ते लड़ते कहीं खुद से ही उलझ गया हूं मैं। ये दुख की बात है ना, हम रूम में आराम से कर सकते हैं। दूध पिए और आ जाए। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। शुक्र है मैं अपने घर वापस आ गई। कितना मिस किया होगा ना मुझे वजी। वजदान, सॉरी, कुछ कह रही थी तुम? कुछ नहीं। मानी कहाँ है? बाहर होगी। लॉन में बैठी होगी। जब भी टेंशन में होती है ना, वहीं जाके बैठती है। मैं इस हरकत की वजह से उसे पागल कहती और बहुत डांटती भी थी। याद है ना आपको? मैंने भी उसे बहुत दफा समझाया। इनफैक्ट अभी कुछ दिनों पहले ही समझाया था मैंने उसे। कब? अभी कुछ दिनों पहले जब मम्मी आई हुई थी। एक्चुअली वो उसे अपने साथ ही घर ले आई थी, तब समझाया था मैंने उसे। समझाने से क्या होता है वजी? आपको उसके लिए सोचना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि मानी हम सबसे प्यार करती है। जब मैं नहीं थी तो उसने घर का बहुत ख्याल रखा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उसकी खुशियों को नजरअंदाज कर दें। तुम कहना क्या चाह रही हो? रामिस बहुत अच्छा लड़का था। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि मानी और रामिस की शादी कर देनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश थे।
अरे आपको तो पता होगा ना रामिस कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसा है। आप दोनों तो साथ काम करते थे। I don't know, I think पाकिस्तान से बाहर है आजकल। कहाँ? आता जाता रहता है बिजनेस के सिलसिले में, यही कहीं होगा। लास्ट टाइम कब मिले थे? कुछ दिनों पहले। शादी तो नहीं की होगी उसने। I don't know, ज़ारा। लेकिन मुझे पता है उसने शादी नहीं की होगी, क्योंकि वो हमारी मानी से बहुत प्यार करता। एक काम करते हैं ना, आपके पास रामिस का नंबर होगा, हम। लेकिन अभी तो बहुत रात हो गई है, सुबह उठते ही ना सबसे पहले रामिस को कॉल करें, ठीक है? तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? अरे छोटी बहन है मेरी, इतनी कुर्बानियां दी हैं उसने मेरे लिए, छोटी सी खुशी नहीं दे सकती मैं उसे? सोने का इरादा है? हाँ तुम सो, मैं बस ये चैप्टर खत्म करके आता हूँ।